Hello, boys and girls. Welcome to this very special presentation on Dainik Jagran called Dainik Jagran High Tech Conversations नया भारत, जहां पर हम मिलते हैं CXOs and thought leaders के साथ और जानते हैं उनसे कि कैसा होगा नया भारत पोस्ट कोविड-19। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर आकाश चौधरी, co-promoter and CEO at Akash Educational Services. How are you, Akash? Very good, Siddharth. Thank you. So without any further ado, सीधा line of questioning में घुसते हैं और पूछते हैं आपसे कि overall education sector पे क्या impact रहा है इस ग्लोबल पैंडेमिक का कॉल्ड कोविड-19। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं और अभी ये समय बताएगा कि कैसे आगे चल के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम नए वे ऑफ थिंकिंग और नई अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी पूरा एजुकेशन सिस्टम था, इकोसिस्टम था, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, ट्यूशन्स हों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हों, ट्रेनिंग हो, वो सारे के सारे फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया। तो रातों रात जो बच्चों की एक पढ़ाई चल रही थी, खासकर मार्च और अप्रैल के महीने में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है बोर्ड एग्जाम्स को दिमाग में रख के, या कोई एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हों या नया सेशन शुरू करना हो स्कूलों में, तो वो एकदम सडनली रुक सा गया और काफ़ी कंफ्यूजन शुरू में था। तो ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में आया पूरे एजुकेशन सेक्टर को लेके। और एजुकेशन सेक्टर हेल्थ केयर की तरह एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर इंसान से जुड़ा है, चाहे उसके घर में रहने वाले बच्चे हों, भाई बहन हों या पेरेंट्स हों और उनके यार दोस्त हों या उनके बच्चे हों, तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट इस सेक्टर का पूरे पॉपुलेशन पे पड़ता है। और इसके अलावा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए कि लोगों ने जब इस सिचुएशन में आए तो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अपना रुख किया और उससे अपनी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग कामयाब हुए। धीरे धीरे उसमें भी कुछ चैलेंजेस लोगों को आने लगे, स्क्रीन टाइम के या ज़्यादा देर डिवाइस पे बैठने के, तो लोगों ने उसके लिए भी चीज़ें शुरू कर दी हैं, एक्सरसाइजेज, चाहे वो आई एक्सरसाइज हो, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन ऑफ स्क्रीन टाइम हो। इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई कि स्कूल्स और कॉलेजेस का जो समर वेकेशन भी है वो बीच में शुरू हो गया और बच्चों को थोड़ा और टाइम मिला इस चीज़ को समझने के लिए और अपनी जो एक ऑनलाइन एजुकेशन थी उसको एक ब्रेक देने के लिए कि वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोनों तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं और ये समय से ही हमें पता चलेगा कि कैसे इन चेंजेस का इम्पैक्ट हमारे पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम पे और बच्चों की आगे की लर्निंग पे पड़ता है। यहाँ पे आपने एक डिजिटल एजुकेशन की बात की और डिजिटल अडॉप्शन की बात की, तो हमें थोड़ा बताएं कि डिजिटल का इम्पैक्ट कितना रहेगा आने वाले वक्त में फॉर द एजुकेशन सिस्टम। सो आई थिंक जो अभी हमें इम्पैक्ट दिख रहा है वो तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मोड है, जिसमें कि बच्चे जल्द से अपना जो उनको समझ आ रहा है, जो उनके सामने प्रोग्राम आ रहा है या कोई भी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म आ रहा है, उसको यूज करके वो अपना जो इमीडिएट गोल है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, स्कूल एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है या उनका कोर्स फिनिशिंग है, उसको करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में डिजिटल एजुकेशन जो है एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल एजुकेशन बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक जैसे हम लोग पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, तो एक जो उनको हमेशा से डर लगा रहता है कि बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सेफ है कि नहीं जब वो जा रहा है कॉलेज में, तो वो सारे जो एप्रीहेंशंस थे पेरेंट्स के दिमाग में, वो अभी हमें लग रहा है कि उनको ऑनलाइन में एक सोल्यूशन या एक तर्क मिल गया है। तो वो ये चाहेंगे कि आने वाले समय में जो डिजिटल एजुकेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको हम सेपरेट करके ऑफलाइन एजुकेशन के साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर दें, ताकि जो ओवरऑल पैकेज जो आने वाले एजुकेशन में आए, जिसमें कि एक हैवी ऑफलाइन कंपोनेंट हो पीयर लर्निंग के लिए, टीचर के साथ बात करने के लिए, डाउट रेजोल्यूशन के लिए, और एक जो ऑनलाइन कंपोनेंट है 24/7 सपोर्ट के लिए, अगर वो नहीं जा पा रहे तो घर पे बैठ के पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके आकाश, आपने बताया डिजिटल का कितना महत्व है, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके पार्टनर्स या फिर आकाश जो पूरा एजुकेशनल सर्विसेज है, वो ऐसा क्या कर रहा है पेरेंट्स को इस समय आश्वासन देने के लिए कि उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, या फिर कैसे उनको सेफ रखने की कोशिश कर रहा है, ये बताएं हमें। जो हमारे बच्चे थे, 25 मार्च से हमारे बैचेस शुरू होने थे और 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ, तो करीबन
1 लाख 30,000 के आसपास बच्चे थे। ये 1.25 लाख बच्चों को हमने रातों रात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ट्रांजिशन किया ताकि उनकी लर्निंग कंटिन्यू कर रहे। तो ये 7-8 दिन का एक हमारी जर्नी रही जिसमें काफ़ी चैलेंजेस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल फेस किए कि उनको एक सडनली ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आना पड़ा। और इनफैक्ट स्टूडेंट तो फिर भी थोड़ा सा अपबीट थे या रेलेवेंट थे टेक्नोलॉजी को लेके, डिवाइसेस को लेके, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करना और उसके साथ साथ टीचर को एक चौक और बोर्ड से डिजिटल पेन तक की जर्नी में ले जाने में हमें काफ़ी समय लगा। तो अबाउट 2 वीक्स इनिशियली जो थे उसमें काफ़ी अच्छा ओरिएंटेशन हमें करना पड़ा बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, और साथ ही हमें पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़ी कि अब ये बच्चा आपके सामने पढ़ेगा, अगर उसके कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप अपना जो इंटरनेट है, उनकी जो डिवाइस है लर्निंग की, वो आप मुहैया कराइए, उनके साथ अवेलेबल कराइए ताकि वो ये लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें। तो ये कुछ चैलेंजेस आए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, इन तीनों स्टेक होल्डर्स को, जो कि हमने उसको सॉल्व किया। और ये सॉल्व हम इसलिए कर पाए क्योंकि पिछले 6-7 साल से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ काफ़ी काम कर रहे थे। ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म कंपनी के पास अपना था, सारी डिवाइसेस थी, सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स थे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, तो हम ये कर पाए। सो गवर्नमेंट ने भी पैकेजेस निकाले, काफ़ी सारे अनाउंस किए इकोनॉमी के लिए, एसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए, बट एजुकेशन सेक्टर में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपकी थॉट्स इस बारे में जानना चाहेंगे आप? एजुकेशन में ज़्यादा कोई पैकेजेस नहीं आए, लेकिन एक दो चीज़ें अच्छी हुई हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, इनफैक्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी आगे एक्सटेंड भी किया है कि अब वो फिजिकल कैंपस की डिग्री के अलावा जो ऑनलाइन डिग्रीज हैं वो भी दे सकती हैं। तो एटलीस्ट जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे थे और एक डिग्री के वेट में थे, सो दे कैन कंटिन्यू टू चूज देयर करियर पाथ एंड देयर डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड देन गो फॉर दिस ऑनलाइन एजुकेशन आल्सो। तो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट वो दरवाजे खोल दिए हैं। दैट इज अ आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट बट फर्स्ट स्टेप towards digitalization education at a senior and higher secondary education. ऑलराइट आकाश, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसा कोई मैसेज जो आप एजुकेशन इंडस्ट्री को देना चाहते हो, और आपकी थॉट्स भी जानना चाहूँगा कि कैसा देखते हैं आप नया भारत पोस्ट कोविड-19? आई थिंक एजुकेशन हर स्पेस में मिलती है, तो सबसे पहले तो I'm a big believer that बच्चे, पेरेंट्स, they should have a very strong understanding of health. अगर हेल्थ है, अच्छा खाना है, अच्छी इम्यूनिटी है, तो उसके ऊपर आप जितना मर्जी लोड डाल दीजिए पढ़ाई का या किसी भी करियर एस्पिरेशन का, बच्चा ले ले। लेकिन इस समय जब बच्चा घर में बैठा है, मेंटली थोड़ा सा टेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन the emotional wellness, physical wellness, mental wellness and social wellness, इन सारे पैरामीटर्स पे पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। और जब ये एजुकेशन हो जाए, हमारी बेसिक एजुकेशन हो जाए, और न्यूट्रिशन की, फूड की, कि कैसा हमें खाना है, कैसे हमें अपनी बॉडी को रखना है, देन वी आर अ रेडी I would say device or an instrument to absorb any formal kind of education, चाहे वो स्कूल की हो, यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो कोचिंग की हो। तो इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रख के ये करना चाहिए। और इंस्टीट्यूट्स का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी ये रोल आगे होना चाहिए, that they should keep these as core elements of their education ecosystem. I would say कि जैसे फेलियर से लड़ना, फेलियर से जीत के आगे बढ़ना, ये भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है, ये भी एक लर्निंग का पार्ट है, जो मोस्टली लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में या अपने घर में भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं। तो आई थिंक एक होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा, जो भी कोई प्लान करते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम को या पेडागॉजी को, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी पॉपुलेशन, उसके लोग, नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव, और डिजिटल एजुकेशन के आने से जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन से अछूते थे या उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, आज उनको वो इक्वल राइट लेने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, इक्वल एजुकेशन लेने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एक अच्छी एजुकेशन को गांव-गांव तक ले जाने का, उस पर थोड़ा काम करें। अगर ये हो जाता है तो आई वुड सी दैट फार मोर पीपल इन इंडिया दे आर मोर एजुकेटेड, और वो अच्छे टीचरों से पढ़ पाएंगे, बजाय कि उनको अपने एक लोकल टीचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े और उसी में संतोष रखना पड़े।
तो आगे जाके मुझे लगता है कि बहुत आई थिंक द एजुकेशन सिस्टम विल बी फार मोर इवॉल्व और ऑफलाइन एजुकेशन में भी बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, क्योंकि आज सबने जब ऑनलाइन एजुकेशन का मजा चख लिया है तो ऑफलाइन वालों को जरूर ये दिमाग में रहेगा कि अगर हमने जरा भी खराब पढ़ाया तो बच्चों के पास ऑप्शन घर में तैयार है। तो आई थिंक ओवरऑल इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ द एजुकेशन वो मुझे लगता है आगे और बढ़ने वाली है और अच्छे से इंटीग्रेट होगा। ऑलराइट, थैंक यू आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही ढेर सारे और थॉट लीडर्स एंड सीएक्सओस के साथ हम मिलेंगे आपको ऑन दैनिक जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशंस नया भारत पर। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।